किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की ऐसी किस्में आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों आपको दे सकती हैं, अधिकतम पैदावार ये दे सकती हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आज हम 3 ऐसी किस्में बताएंगे जो बहुत ही बम्पर उत्पादन देती है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। किसान साथियों, आपने पिछले साल यानी इससे पहले 2023 में या फिर 22 में या 21 में कौन सी धान की वैरायटी लगाई हुई थी और उस वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया हुआ था, आप में नीचे कमेंट के माध्यम से यह जानकारी साझा करिए ताकि दूसरे किसान साथियों की थोड़ा सा हेल्प हो सके, उन्हें भी पता चल सके कि हाँ, ये वैरायटी किसानों के बीच में अगर हम हरियाणा में लगाते हैं तो इतना उत्पादन मिलता है, पंजाब में लगाते हैं, अपने राज्य का नाम भी आप साझा कर सकते हैं। अपनी कोई प्राइवेट जानकारी, निजी जानकारी साझा मत करिएगा, लेकिन हाँ, कहाँ पे आप रहते हैं, मतलब किस राज्य में रहते हैं और कौन सी वैरायटी है, कितना उत्पादन मिला था, ये हमें बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3 किस्में हम बताएंगे। पहली किस्म का नाम है पूसा 2090, एकदम नई वैरायटी है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने इसका विकास किया हुआ है। कम दिन में तैयार होने वाली अर्धबौनी वैरायटी है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है और बहुत बम्पर और बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। जितनी भी यहाँ पे हम किस्में बताने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैदावार यही वैरायटी आपको देने वाली है। क्यों देने वाली है? क्योंकि इसका निर्माण पूसा 44 में सुधार करके किया गया है। अब पूसा 44 के बारे में आपको पता होगा, अगर आप पंजाब में रहते हैं, अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो इसके बारे में आप अवश्य जानते होंगे। पूसा 44 एक देर से तैयार होने वाली बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। लगभग 40 कुंटल तक भी कई बार ये पैदावार दे जाती थी। तो इसका किसान साथी पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो इसकी रोपाई करते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि देर से तैयार होती थी तो पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अगली फसल के लिए समय कम बचता था, जिससे पराली का जो है सही प्रबंधन नहीं हो पाता था। पराली जो पुआल होता था उसको जला देते थे, जिससे प्रदूषण फैलता था। तो इसी सब बातों को ध्यान में देते हुए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये नई वैरायटी का विकास किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने इसको पंजाब में लगाने पे पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है, मतलब पंजाब में इसको आप नहीं लगा सकते हैं। तो पंजाब हरियाणा में जो ज़मीनी जल स्तर है वो काफ़ी नीचे भी चला गया है। और चलिए पूसा 2090 के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। ये फसल जो है पूसा 44 से 1 महीना पहले तैयार हो जाएगी, यानी 120-125 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। कम समय में तैयार होने वाली कोई बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और उत्पादन की बात की जाए तो 32 कुंटल से लेकर 38 कुंटल पर एकड़ तक ये वैरायटी उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। पूसा 44 और CB 501 के बीच में मिश्रण करके इस वैरायटी का निर्माण किया गया है। CB 501 एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। इसको अगर हम जाने कहाँ पे लगा सकते हैं तो पंजाब हरियाणा के किसान साथी इसको लगा सकते हैं। साथ में दिल्ली के आसपास और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो पूसा 2090 पहली वैरायटी आपको लगाना चाहिए, बहुत ही बम्पर उत्पादन के लिए जानी जाती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी। नंबर 2 पे भी हमने एक ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी को चुना हुआ है। इसका नाम है सवा 7501। सवाना धान की ये वैरायटी है, सवाना कंपनी की ये वैरायटी है और काफ़ी ज़्यादा मांग इसकी बनी हुई है। इसके बीज आजकल आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत ही महंगे भी हो गए हैं। तो आप इसको भी चुन सकते हैं अगर आपको इसके बीज मिल जाते हैं। बढ़िया उत्पादन देती है, 32-35 कुंटल तो आसानी से पैदावार दे ही जाती है। ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं जिन्होंने बोला है कि ये 36-37 कुंटल भी उत्पादन दे सकती है। तो ज़्यादा उत्पादन क्षमता है और चमकदार फरहा मुक्त इसकी बालियाँ आती है, जिससे मंडी भाव अच्छा मिल जाता है। गिरने के प्रति सहनशीलता इसमें पाई जाती है, जिससे फसल में होने वाली हानि भी ना के बराबर हो जाती है। रोगरोधी वैरायटी है, वजनदार दाने होते हैं, तेज़ी से पकने की क्षमता इसमें पाई जाती है। कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। 125 से 130 दिन में फसल तैयार हो जाती है, यानी मध्यम अवधि की वैरायटी है। लंबा पतला इसका अनाज होता है, बेहतर मिलिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो सवा 7501 भी किसान साथी आप लगा सकते हैं, आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 3 वाली अंतिम वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक नई वैरायटी PR 131 को रखा हुआ है। PR 131 एक मध्यम अवधि में तैयार होने वाली बहुत ही बम्पर उत्पादन देने वाली वैरायटी है। 2022 में ही किसानों के बीच में इसको उतारा गया है। ये वैरायटी जो है रोपाई के बाद 110 दिन में तैयार हो जाती है। पौधे की हाइट यानी ऊंचाई की बात की जाए तो 111 सेंटीमीटर के आसपास पौधे की ऊंचाई चली जाती है, हाइट चली जाती है। इसके दाने लंबे पतले होते हैं और इसमें चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसमें BLB के प्रति पंजाब राज्य में सहनशीलता भी पाई जाती है, तो BLB वगैरह नहीं लगने वाला है। उत्पादन की बात की जाए तो औसतन पैदावार 31 कुंटल है, अधिकतम ये भी 35 के आसपास या इससे ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती है।
तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। लगभग 25 दिन के आसपास के पौधे की रोपाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमने 3 किस्में बताई, पूसा 2090, सवा 7501 और PR 131, ये तीनों किस्में 30 कुंटल से तो ज़्यादा पैदावार सभी वैरायटियाँ देती हैं। पूसा 2090 सबसे ज़्यादा आपको 38 कुंटल तक पैदावार दे सकती है। बाकी की वैरायटियाँ भी 35 से ज़्यादा उत्पादन दे सकती हैं। बस आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूँ कि हाँ कोई वैरायटी 35 से ज़्यादा उत्पादन देती है, तो इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि आपने लगाया और आपको उत्पादन मिल गया। आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना पड़ेगा। मौसम का साथ होना चाहिए, प्रकृति का साथ होना चाहिए और सब कुछ अच्छा घटित होना चाहिए, तभी कोई वैरायटी अपना अधिकतम उत्पादन दे पाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।